दिल्ली में जनादेश भाजपा के पक्ष में आ चुका है और कई वर्ष से सत्ता में रही आम आदमी पार्टी की सरकार की विदाई हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शौकत अली चेची, जो कि किसान एकता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और इसी के साथ में शौकत अली चेची गरीब राज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं और फिलहाल समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सचिव भी हैं। तो इनसे इन तमाम मुद्दों को लेकर आज खास बातचीत करते हैं। शौकत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। ये बताइए कि राजधानी दिल्ली के चारों ओर, हरियाणा हो या राजस्थान हो या पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, यहाँ के किसान लगातार आंदोलन करते रहे हैं। चाहे एमएसपी गारंटी कानून हो, चाहे कृषि विधेयकों को लेकर पूर्व में किए गए आंदोलन हो, और हाल ही में कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश की 100 विंडो माने जाने वाले गौतम बुद्ध नगर में भी किसानों के आंदोलन यहाँ चलते रहे हैं। जैसे 10% भूखंड और भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन 2013 समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे। और जो सीमा है, पंजाब की सीमा, हरियाणा की सीमा है, वहाँ पर एमएसपी गारंटी कानून को लेकर अन्नदाता किसान आज भी आंदोलन कर रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली के चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव में, वहाँ पर जो वर्षों से सत्ता में बैठी हुई थी आम आदमी की पार्टी की सरकार, उसकी विदाई हो चुकी है और भाजपा को लोगों ने पसंद किया है। भाजपा के पक्ष में जनादेश आया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सवाल आपके गंभीर है और आपने सवाल एक साथ कई पूछ लिए हैं। सबसे पहले मैं गौतम बुद्ध नगर पे आ जाता हूँ कि कभी बीजेपी का यहाँ कोई जनाधार नहीं था। और जब भट्टा पारसौल वाला मामला हुआ, उसमें बड़ी गंभीर बातें हुई थी और किसानों की जायज़ मांगें थी। उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो केंद्र सरकार ने समझा कि भी किसानों की मांगें जायज़ हैं और इसमें जो है सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाए। तो 2013 का जो है वो उन्होंने बिल तैयार किया, लेकिन सरकार चली गई तो उसको लागू नहीं हो पाया और बीजेपी केंद्र में आ गई। आपने आंदोलन की बात की, तो ये बीजेपी सरकार जो है राजनीति करने में कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों से बहुत आगे है। इनके पास में 3 हथियार हैं जो बड़े मजबूत हैं: झूठ, गुमराह और नफरत। बात आती है कि 100 विंडो की आपने बात करी है, तो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है और यहाँ जो भी पार्टियाँ आई सबने जो है किसानों का खून चूसा, उनकी आवाज़ को दबाया और दमनकारी नीति अपनाई। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है कि कोठी कुटला का हाथ मत लगिए, घर बार सब तेरा ही है। तो यहाँ जो किसानों के साथ में हुआ है और हो रहा है, इस बीजेपी सरकार में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आपने बात करी है किसानों की और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की। तो किसानों ने आवाज़ पहले भी उठाई थी और लगातार उठती रही है। आज भी शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं किसान, लेकिन किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी का जाने का कारण ये है कि मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये भांग की गोली खा करके नशे में चूर हैं। ये एक दूसरे को खुद हरा रहे हैं, न कि बीजेपी को ये हरा रहे हैं। और कुछ बरसाती मेंढक आ जाते हैं टर करने के लिए, वो भी अपने प्रत्याशी उतार देते हैं, तो उससे भी बीजेपी को लाभ हो रहा है। आने वाला समय क्या होगा ये तो गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन मैं एक बात तो दावे से कह सकता हूं कि विपक्षी पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार करके खुद बीजेपी को जिता रहे हैं। इनके अंदर एकता नहीं नजर आ रही। उसके 2-3 बिंदु हैं कि आज भी बीजेपी के साथ में 38 पार्टियों का गठबंधन है। 2000 जो 24 में चुनाव लड़ा था, विपक्षी पार्टियों ने लगभग 28 पार्टियां थी, लेकिन 28 में से आज 25 रह गई और 3 पार्टी छोड़ करके भाग गई। लेकिन बीजेपी के जितने भी इंडिया गठबंधन
एनडीए गठबंधन के लोग हैं वो सारे के सारे बरकरार हैं। अब सवाल ये है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है, इसी तरीका के कोर वोटर सभी पार्टियों के होते हैं, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी पार्टी ग्राउंड पे जो काम करती है वो 24 घंटे चुनाव के मूड में रहती है। लेकिन विपक्षी पार्टियां जैसे बरसात का मौसम आता है कि भाई अब तो बारिश आ गई, अब घास जो है जंगल में हरी हो जाएगी, उस तरीका से ये चुनाव लड़ते हैं, यानी सूखी घास में भी पानी लग जाएगा। ये नहीं सोचते कि भाई अगर मौसम खुशक है तो खुशक मौसम में भी पानी पेड़ को देना चाहिए। अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है विपक्षी पार्टियों का कि यहाँ पार्टी एक दूसरे की टांग तो खींच रही है, लेकिन जो इन पार्टियों के राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो भी एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। हर कोई अपने जिले के अंदर 2-4 नेता ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को बड़ा करते हैं और छोटे कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर धकेल देते हैं, अपने आप को चमकाते हैं वो, और ऐसे लंबे लंबे भाषण दे देते हैं, बड़े बड़े कुर्ता पहन के, बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर के, और राष्ट्रीय नेताओं से जाकर के मुलाकात करते रहते हैं और ये दर्शा देते हैं भाई हमसे बड़ा कोई नेता नहीं है। जबकि उनकी जेब में शायद हो सके कि वो उनके घर के इनकी वोट भी नहीं हो में, लेकिन वो पूरे क्षेत्र का ठेका ले लेते हैं और अंधभक्ति में लीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या हाईकमान में बड़े नेता हों में, वो भी यही सोचते हैं कि भाई यही बड़े नेता हैं तो फिर टिकट भी हमको इन्हीं को दिया जाएगा, बड़ा पद भी इन्हीं को दिया जाएगा और मुलाकात भी इन्हीं से करी जाएगी। तो गंभीर विषय ये है कि मैं हट करके फिर दोबारा वही बात कहता हूं कि जितनी भी ये विपक्षी पार्टियां हैं ये अपने आप को आपस में लड़कर खुद हार जाती हैं और बीजेपी को जिता देती हैं। स्वागत भाई, फिर मैं वहीं चलता हूं कि आंदोलन लगातार चलते रहे दिल्ली के चारों ओर, चुनाव हुआ, चुनाव में आप ये करें विपक्ष जो है वो भांग की गोली खा के एक तरह से सोया हुआ है। तो इसमें जो विपक्ष है वो अपना जो एक उसका धर्म होता है, जो भूमिका है उसको सही तरीके से नहीं निभा रहा है, या फिर भाजपा की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है, लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है, क्या इसमें माना जाए? देखिए, बीजेपी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। बशर्ते ये है, फिर मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ कि अगर ये विपक्षी पार्टियां जो बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहती हैं, अगर एकजुटता से ये कम खाएं और गम खाएं और चुनाव लड़ें, क्योंकि ये करते क्या हैं कि जब विपक्ष में ये चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आपस में चुनाव लड़ा, वैसे इनका गठबंधन है। चाहे हरियाणा की बात करें, वहाँ आम आदमी पार्टी चली गई और पार्टियां चली गई। अब 2 या 3% वोट घटा दो, बीजेपी का वोट शेयर खड़ा हो जाएगा। तो एक दूसरे पे फिर ये छीटाकशी करते हैं। वैसे इनका गठबंधन है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाते हैं। तो वोटर भी आज जो देश के अंदर समझदार है वो ये देखेगा कि भाई जब ये गठबंधन भी है, जब तो ये 2 महीना पहले 3 महीने पहले एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, आज ये बुराई कर रहे हैं, तो फिर ये तो पार्टी बेकार है, इससे तो बीजेपी ठीक है कि कम से कम वो हिंदुत्ववादी की तो बात करते हैं, कम से कम वो मंदिर मस्जिदों की तो बात करते हैं, कम से कम वो डंका तो बज ही रहा है। अब मैं तो ये कहूँगा कि डंका तो नहीं बज रहा, लेकिन घंटा जरूर बज रहा है देश में, महंगाई का, बेरोजगारी का, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, तानाशाही का। लेकिन अंधभक्तों की नज़रों में डंका बज रहा है तो बज रहा है, फिर उसी हिसाब से जो है वो उधर चले जाते हैं। बीजेपी का जो कोर वोटर है वो उसके साथ में खड़ा है, लेकिन जब ये विपक्षी पार्टियां एक दूसरे की टांग खींचने के लिए चुनाव लड़ती हैं, कुछ बरसाती मेंढक आ जाते हैं, तो उसमें जो है वोटर भ्रम में हो जाता है। वो भ्रम में पड़ने के बाद में फिर वो ये सोचता है कि यार इनकी तो वोट बिखर गई, बीजेपी का एक मुश्त है तो बीजेपी जीतेगी, अरे क्यों खामा खा की बुराई ले, कल को फिर पता नहीं ये कौन से झूठे मुकदमे में फंसा दें, हम क्यों हाईलाइट हो में, जो सबका नाश हो रहा तो हमारे अब हो जाएगा, भाजपा को वोट देंगे, कम से कम जान तो बची रहेगी। मुख्य कारण ये है। नहीं, इसमें किसान, अन्नदाता किसान के दृष्टिकोण से जो भाजपा है उसके जो कार्य हैं उनको जनता पसंद कर रही है, या दूसरी ओर जो अन्नदाता किसान है उसकी मांग पूरी नहीं की जा रही है? हमेशा ये चुनाव से पहले ये कहा जाता है किसान संगठनों की ओर से कि भाजपा से किसान नाराज हैं और किसानों की जो नाराजगी है वो भाजपा को भारी पड़ेगी और वोट के चोट से जवाब देंगे, लेकिन दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं देखा गया।
देखिए, आपकी बात में दम है, ये मैं भी पहले से बार-बार कहता आ रहा हूँ कि भाई किसान एकजुट है, लेकिन फिर मैं उसी बात पर आता हूँ कि किसान सभी परिवार वाले होते हैं। भई झूठे मुकदमे कौन दर्ज कराएगा अपने ऊपर? विपक्ष में दम नहीं है, विपक्ष एक दूसरे की टाँग पकड़ के खींच रहा है। अब किसान भी बुद्धिजीवी है, ऐसा तो है नहीं कि किसान बुद्धिजीवी नहीं है। आपने गौतम बुद्ध नगर की बात करी, अभी जो है ये पिछले महीने जो धरना हुआ था उसमें किसानों को जेल में भेज दिया था। और जेल में कैसे भेजा? तो किसानों की तो वो जायज़ मांगें थी कि भाई जो 10% आबादी का मामला वो हाई कोर्ट का आदेश था, जो 64% था वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और 2013 के जो कानून केंद्र ने पास किया था उसको धरातल पर उतारने की बात थी, तो कोई गलत मांग तो थी नहीं। और उसमें भी जो है फिर आपस में किसान संगठन आपस में दो फाड़ हो गए, और जो ईमानदारी से किसान खड़े थे उसको जो है अथॉरिटी ने और योगी सरकार ने उठा करके जेल में डाल दिया। तो बताइए, वे जब वो जेल में डाल दिया, उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए, तो परिवार को पालेंगे वे या अपनी मांगों को मानेंगे? क्योंकि किसान जो लड़ाई लड़ता है वो सबकी लड़ाई लड़ता है। आपने कहा कि भाई किसान जो है संघर्ष करता है, किसान खिलाफ है। बताइए किसान खिलाफ क्या होएगा कि जो 2013 का जो कानून था और जो 3 कृषि अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर के आई थी, जिसमें 13 महीने आंदोलन चला था, और उसमें 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए थे, जिसमें 25,000 से ज़्यादा किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। मैं सीना ठोक करके कहता हूं, देश के 90% लोगों को ये नहीं मालूम कि वो जो 3 अध्यादेश कृषि बिल लेकर के आई थी केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, के उनको यही नहीं मालूम 90% देशवासियों को कि भाई ये किसान के हक में था या जनता के हक में था, या बर्बाद करने वाला था या आबाद करने वाला था। तो अंधभक्ति इतनी लीन है कि लोगों को सच्चाई का पता ही नहीं, बस डंका बज रहा है। अब पता नहीं कौन सा डंका बज रहा, मैं तो यही कहूँगा कि वो घंटा बज रहा है बर्बादी का, केवल वो बर्बादी का घंटा बज रहा है। अब सवाल सबसे जो गंभीर है यही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको चुनाव लड़ना ही नहीं आ रहा। उनको कोई सलाह देता है तो उसको वे समझते नहीं हैं, बस टीवी डिबेट में जाके बैठ जाते हैं 4 बजे से उनके प्रवक्ता, और वहाँ मुर्गा की तरह लड़ते रहते हैं। 11 बजे तक सारे चैनलों को खोल करके देख लो, वही हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद। क्या राजनीतिक पार्टियां का ये काम है कि भाई जाति धर्म में बांटा जाए? भाई राजनीतिक पार्टियों का काम ये है कि भाई जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो उनके अधिकार हैं, जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, उनको फॉलो करना, उन पे अमल करना, उनको लागू करना। लेकिन ये सब हो नहीं रहा। भाई विपक्षी पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है कि इन प्रवक्ताओं को यहाँ ना लड़ा करके टीवी पर, इन्हें जनता के बीच में, धरातल में जनता के बीच में लड़ाएं, वहां अपनी बात को रखें तो जनता की समझ में आएगी। अब लेकिन क्या है कि जब वो टीवी पर होता रहता है तो जो गोदी मीडिया के एंकर हैं वो नपे तुले बयान देते हैं, और कहीं ना कहीं वो भाजपा का फेवर लेते हैं, और 4-5 लोग जो है बीजेपी के सपोर्टर हो जाते हैं, एक उनका प्रवक्ता हो जाता है, और विपक्ष के जो है 2 या 3 लोग होते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं पल्ला हल्का पड़ जाता है। तो जनता को समझ में आ जाता है कि ये विपक्ष तो गलत बोल रहा है, ये तो भाजपा ठीक कह रही है, और जो पत्रकार हैं, जो एंकर बैठे हुए हैं, ये ठीक कह रहे हैं, ये सही है, विपक्ष गलत है। इसी वजह से जो है देश की जनता भ्रम में रह जाती है। तो कारण तो यही है कि धरातल पर जाते नहीं, जनता के मुद्दे उठाते नहीं, उनकी समस्या हल नहीं कराते। विपक्ष से ज़्यादा तो जो किसान संगठन है वो जनता की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ होकर के। उनको चुनाव नहीं लड़ना, वो अपना समय बर्बाद करते हैं, अपने ऊपर मुकदमे भी दर्ज कराते हैं फर्जी, फिर भी जनता की छोटी मोटी समस्याओं को वो अधिकारियों द्वारा, सरकारों द्वारा हल करा देते हैं। तो विपक्ष जब तक जागरूक नहीं होगा, बीजेपी को हराना आसान नहीं है। जैसे कि ये बात आ रही है कि भाजपा 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच रहती है, यानी चुनाव के लिए हर समय तैयार रहती है। वहीं जो विपक्ष है वो एक मौसम आया चुनाव का, और वो फिर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। चुनाव निकल गए, चुनाव निकलने के बाद में यदि भाजपा सत्ता में आ गई तो फिर उन्होंने कहा कि न ईवीएम में घोटाला। यदि किसी भी स्टेट में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ भाजपा सत्ता में नहीं आई तो चुनाव बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसकी जो नीति है, उसकी जो सक्रियता है, उसमें खोट तो जरूर है।
देखिए, आपकी बात में दम है, ये मैंने पहले भी विपक्ष को निशाने पे रख रहा हूँ। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जब किसी नदी में या किसी बड़ी नहर में जब पानी का सैलाब आ जाता है तो बड़े-बड़े दरख़्त उखड़े चले जाते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ एकता होती है, ईवीएम एक गंभीर मुद्दा है। ईवीएम में गड़बड़ी है, इस तरीक़ा के जो टेक्निकल जो इसके जानकार हैं वो भी बता रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी इस पर आरोप लगा रही हैं। और फिर मैं भी मानता हूं कि जब फ़ोन को हैक किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान में गड़बड़ी की जा सकती है, तो फिर ईवीएम में गड़बड़ी क्यों नहीं हो सकती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तक एकता नहीं आएगी, मान लीजिए हम एक बाल्टी पानी हम किसी गड्ढे में डाल दें तो वो रेत का सैलाब हो गए उसमें, यानी रेतीली मिट्टी हो गए तो उसमें डालते हैं गैला गैल पानी नीचे चला जाएगा। लेकिन हम जब उसमें ड्राम भर के डालेंगे तो क्यों नहीं वो गड्ढे से पानी बाहर आएगा। तो सवाल एकजुटता का है, जब तक हम एकजुटता नहीं दिखाएंगे तब तक बीजेपी को हराना आसान नहीं है। देखिए, बीजेपी का जो कोर वोटर है वो अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो वो जो है खिड़की दरवाजे सारे बंद कर देती है। लेकिन विपक्ष जब चुनाव लड़ता है तो वो दरवाजा बंद कर देती है और खिड़की उसकी खुली रह जाती है। तो जब खिड़की खुली रह जाएगी तो उसमें से तो कोई भी आ जा सकता है। इसी वजह से जो विपक्ष का वोट बिखर जाता है, यही कारण है। अब बीजेपी के पास में पैसा भी अथाह है, अब वो जो है कुछ अंधभक्त हैं, कुछ गोबर भक्त हैं, वो जो है अपने एक दारू की बोतल में, सूट में, साड़ी में, 1000 रुपये में, 500 रुपये में अपनी वोट बेच देते हैं। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि कम से कम पैसा नहीं है विपक्ष के पास, तो एकजुटता तो होनी चाहिए। हर एक दूसरे की कोई टांग पकड़ के खींच रहा है, कोई मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में लग रहा है, कोई प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में लग रहा है। लेकिन यहाँ एकजुटता से कोई ये नहीं कहता कि भाई हम मुख्यमंत्री उसको बनाएंगे, हम प्रधानमंत्री उसको बनाएंगे। लेकिन बीजेपी में तो केवल एक ही चेहरा है, भाई मानदेय नरेंद्र मोदी जी। मुख्यमंत्री आता है तो मुख्यमंत्री में भी उसमें चाहे वो नाम क्लियर नहीं करें, गुप्त रूप में वो चुनाव लड़ें, लेकिन उसमें कोई भी एनडीए गठबंधन में से ये सुर नहीं निकालता कि भाई हम तो अपने को बनाएंगे या बीजेपी ये कहे हम अपने को बनाएंगे। जब वो जीत जाते हैं, सत्ता की तरफ चले जाते हैं, तब उनका मुख्यमंत्री चुना जाता, बड़े आराम से चुना जाता। लेकिन विपक्षी पार्टियों में ये सब है नहीं। कोई नाम लेकर के चुनाव के दौरान में ये नहीं बोलता कि भाई हम उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे या प्रधानमंत्री बनाएंगे। अलग अलग बोलते हैं कि भाई हमारा बनेगा, हमारी पार्टी राष्ट्रीय है, हमारे नेता में बहुत जागरूकता है। अरे नेता तो नेता ही होता, नेता का मतलब होता है ना एक आदमी के सर पे ताज, जो सही को सही कहे और गलत को गलत कहे। लेकिन यहाँ तो विपक्ष में तो सब एक दूसरे को गलत कह रहे हैं कि भाई हमारा नेता सबसे बड़ा, हमारा नेता सबसे बड़ा। तो फिर जनता कैसे वोट देगी। सवाल तो ये है, ईवीएम मुद्दा है, ये गंभीर विषय है, लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब इनके अंदर एकता ही नहीं है, ये अपने कार्यकर्ताओं को, जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता उसको अहमियत नहीं देते, चंद लोग इनसे मिलते रहते हैं, वही निर्णय लेते हैं। यही नहीं पता कि भाई बस ये है कि मान लीजिए मैं चेची हूं, अब चेचीन के तो 50 गांव हैं, आज के तो चेची के 50 गांव का वो गुलाम थोड़ी है। भाई उसका वर्चस्व क्या है, उसको लोग कितना पसंद करते हैं। जाति के नाम पे आप जो है प्रत्याशी खड़े कर देते हो। प्रत्याशी तो वो होना चाहिए ना कि जो हर बिरादरी में जिसकी पकड़ हो, जिसके अंदर मानवता हो, जिसके अंदर निस्वार्थ भाव से सेवा करने की शक्ति हो। वह अब ये तो है नहीं कि भाई उसमें जो है चेची खड़ा कर दिया, नागर खड़ा कर दिया, भाटी खड़ा कर दिया। बीजेपी के प्रत्याशी क्यों जीत जाते हैं, वो 3 एंगल से प्रत्याशी को चुनते हैं। एक आरएसएस चुनती है, एक जो है उसका कार्यकर्ता चुनता है, और एक जो है वहाँ हाई कमान एनडीए में से यानी बीजेपी में से 5 लोगों की एक गुप्त टीम आती है, वो सर्वे करती है। उनमें से जो सीनियर बैठता है, सबके एक समीकरण बैठाया जाता है, जो बात आती है निकल के भाई ये इसका समीकरण अच्छा बैठ रहा है, उसमें 3 लोग चुने जाते हैं, भाई कौन सा प्रत्याशी, उसको प्रत्याशी चुनते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों में ये चीज है ही नहीं। 4 लोगों ने जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बोल दिया जी ये है देखो 50 आदमी इसके साथ हैं, ये तो सबका ठेकेदार है। हाई कमान उसी का टिकट घोषणा कर देता है। उसकी वोट शायद उसके घर वाली भी ना देवे, लेकिन वो बड़ा नेता है, इसी वजह से कामयाबी नहीं मिलती।
तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि विपक्ष जो है भांग की गोली खाकर नशे में चूर है। बीजेपी को हराना इनके बस की बात नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये सभी विपक्षी पार्टियों से कि भाई इनके कार्यकर्ता वोट के टाइम पर या किसी आंदोलन को लेकर के सड़क पर उतरते हैं, लाठियां खाते हैं और उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं, उनको वोट नहीं डाला जाता, इनकी देह क्यों कुटवा रहे हो? इससे तो ये है कि चुपचाप अपने घर बैठ जाओ और बीजेपी से कह दो कि भाई तुम ही चुनाव लड़ लो, हम चुनाव नहीं लड़ रहे। तो क्यों बेचारे इन कार्यकर्ताओं को क्यों पिटवाते हो पुलिस पे, क्यों इन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराते हो, क्यों इनका वोट का अधिकार छिन जाता है? तो इससे तो भला मैं तो यही कहूंगा कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां, इनके बस की बीजेपी को हराना नहीं है, चुपचाप अपने घर बैठ जाए, चुनाव लड़ने का सपना जो है बिल्कुल छोड़ दें। अच्छा, दिल्ली चुनाव में एक और तो भाजपा और उसके जो तमाम सहयोगी दल हैं वो, दूसरी ओर विपक्ष जिसमें कि प्रमुख रूप से आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस, इसमें जो प्रमुख रूप से आप किसको जिम्मेवार मान रहे हैं जो ये भाजपा के पक्ष में जनादेश आया और अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की सरकार की विदाई हो गई है? देखिए, मोटे तौर पे तो मैं गहराई से तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही हारने में जिम्मेदार हैं। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ती तो बीजेपी को आसानी से क्या रोका जा इसमें सकता। समाजवादी पार्टी नहीं है? इसमें समाजवादी पार्टी हो या इसमें ममता बनर्जी हो या इसमें और अन्य जो भी दल हों, उन्होंने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस ने दिल्ली में शासन किया था, तो उसका वोट बैंक ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया। अब वो पहले 2.5-3% वोट था कांग्रेस का, अब जो 7% वोट हो गया, तो किसका वोट काटा? अगर वो 7% जुड़ करके यहाँ आ जाता था, 2% की तो हार जीत हुई, तो 2% में 5% इंडिया गठबंधन ऊपर निकल जाता, बीजेपी 16-17 सीटों पर सिमट कर रह जाती। तो चाहे वो सपा की बात करें या अन्य जितनी पार्टियों ने जो है, नहीं तो ये विपक्षी पार्टियों की जिम्मेदारी बनती थी कि भाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सुलह कराते और इनको एक साथ चुनाव लड़ाते तो बीजेपी रोकी जा सकती है। इनसे जो है ना तो हरियाणा से सीख मिली इन्होंने, ना है इन्होंने महाराष्ट्र से सीख ली, ना मध्य प्रदेश से सीख ली, तो ये सीख ले कहाँ रहे हैं? ये तो बस ये है कि अपनी मूछ सतर कर रहे हैं। चाहे कोई सी भी पार्टियां हैं, सब अपने आप में बड़ी पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में जो है बीजेपी को लाभ पहुंचा रहे हैं। जनता पिस रही है, जो जनता के असल अधिकार हैं उन अधिकारों से वंचित होकर के और वो जाति और धर्म में उलझ करके और बस डंका बजता दिखाई दे रहा है गोदी मीडिया में। यूट्यूब चैनलों को मैं धन्यवाद करता हूं जो हर सच्चाई को उजागर कर रहे हैं, जो बीजेपी की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं, जो विदेशों में क्या हो रहा है उस सच्चाई को उजागर कर रहे हैं, देश के अंदर कितनी जनता परेशान है, चाहे वो महंगाई की मार हो या बेरोजगारी की मार हो या उन पर तानाशाही रवैये से फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, पुलिस का भी आतंक हो रहा है और अधिकारी जितने भी सरकारी दफ्तरों में बैठे हैं वो बेगर घूस लिए किसी का काम नहीं करते और मोटी उन्होंने रकम चाहिए। तो देश तो बर्बादी की कगार पे जा रहा है। बाकी तो कहने के लिए तो अंधभक्तों से तो मैं क्या कहूँगा, वो तो अंधभक्ति रहेंगे, लेकिन जब तक एकजुटता नहीं आएगी विपक्षी पार्टियों में, बीजेपी को हराना आसान नहीं है। शौकत भाई, आपसे किसानों के मुद्दे समेत कई राजनीतिक मुद्दों पर भी खास बातचीत की और आपने उसके कई बेबाकी से जवाब भी दिए। तो विजय लाइव न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। आशा करता हूँ कि आपकी चैनल के माध्यम से विपक्षी पार्टियों तक मेरी आवाज़ जाएगी और उस पर मैं अपील करता हूँ जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, फिर दोबारा से पुनः मैं अपील करता हूँ कि थोड़ी सी जागरूकता दिखाएं और मंथन करें। एकजुटता से ही बीजेपी को हराया जा सकता है। अगर एक दूसरे की टांग खिंचाई होगी तो बीजेपी 2026 में बिहार में चुनाव होगा, उसमें भी सफलता मिलेगी और यूपी में चाहे भले ही समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही हो, मुद्दे उठा रही हो, बूंद बूंद से तालाब भरता है। अगर अकेले अकेले चुनाव लड़ा तो बीजेपी को हराना आसान नहीं है, इसमें विपक्ष को जरूर मंथन करने की जरूरत है। तो ये थे चौधरी शौकत अली चेची, जो कि किसान एकता संघ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में ये उत्तर प्रदेश सचिव भी हैं। इसी के साथ में ये विभिन्न राजनीतिक दल जैसे राष्ट्रीय लोकदल और गरीब राज पार्टी
में भी विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। किसानों के मुद्दे समेत हमने खासकर आज दिल्ली में जो भाजपा को जनादेश मिला है और जो आम आदमी पार्टी की सरकार की विदाई हो गई, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक विश्लेषण भी किया। तो इनका ये साफ कहना है कि इसके लिए जो भाजपा है, जो पूरी तैयारी के साथ हमेशा 24 घंटे और 365 दिन पूरी तरह से जनता के बीच रहती है, चुनाव के लिए तैयार रहती है। वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष है, विपक्ष में चाहे कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है या समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है और जो अन्य दल हैं वो जनता के बीच उनका जुड़ाव जैसे रहना चाहिए। जो जनता के मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको वो जनता के बीच नहीं उठा पाते जिस तरह से उठाया जाना चाहिए। चुनाव आए सक्रिय हो गए। तो इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव में जो विपक्ष है वो अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पाया। यही एक कारण है जो भाजपा की वहां पर एक पुनः वापसी हुई है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो देश में जो भाजपा है वो फिर अलग तरह से जो विभिन्न राज्य हैं उनमें भाजपा की जो जड़ें हैं वो इसी तरह से मजबूत होती रहेगी।